मां पार्वती ने 1000 वर्ष तक मूल फल खाया, 100 वर्षों तक साग खा करके बिताया। किसी ने कह दिया भगवान शिव को बिल्वपत्र बहुत पसंद है। मां पार्वती ने सोचा क्यों न मैं अपने शरीर को ही बिल्वपत्र बना लूं। 3000 वर्ष तक बेलपत्र खाया मां ने। और उसी समय मां का एक नाम और पड़ गया, अपर्णा। मां ने घोर तपस्या की। आकाशवाणी हुई, हे भवानी, आप जितना घोर तप आज तक किसी ने न किया, न कोई कर पाएगा। आप अपने घर को वापस जाइए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ये तो रही यहां तक की कथा। अब थोड़ी कथा बदलती है। मां सती के जाने के बाद से भगवान शिव, उनको वैराग्य हो गया। जगह जगह स्थान स्थान पर जाकर के भगवान की कथाओं को गाने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे। लेकिन एक दिन भगवान राम भगवान भोलेनाथ के पास चले आए। कहते हैं, प्रभु अब बिनती मम सुना हो शिव, जो मो पर निज ने, तो जाई विवाहु सैल जही, यह मोही मांगे दे। कहा, प्रभु अगर आप हमसे सत्य में प्रेम करते हैं तो आप महाराज हिमांचल जी की बिटिया पार्वती से विवाह कर लीजिए। भगवान शिव ने जैसे ही सुना विवाह का नाम, भगवान मौन हो गए। कहे, प्रभु मैं गृहस्थ था, गृहस्थ से विरक्त हुआ, वैरागी बन गया, और आप मुझे फिर से विरक्त से गृहस्थ में ले जाना चाहते हैं। कोई भी बालक है, अगर वो 10वीं कक्षा पास कर चुका है और उसे कहा जाए चलो तुम फिर से 5 में पढ़ो, क्या वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। उसी प्रकार से भगवान शिव कहते, प्रभु मैं गृहस्थ से विरक्त में आया और आप विरक्त से फिर गृहस्थ में ले जाने की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन नाथ, आपसे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूं, आप मेरे स्वामी हैं, और हमसे बड़ा अगर कोई कुछ कह दिया तो उसमें कोई सोच विचार ही नहीं करना, मुझे मानना है। लेकिन प्रभु पूर्व जन्म में सती ने आपकी परीक्षा ली थी, इस जन्म में मैं सती की परीक्षा लूंगा, पार्वती की परीक्षा लूंगा, और बिना परीक्षा लिए मैं विवाह कदापि नहीं करूंगा। भगवान राम ने कहा, बिल्कुल करिए। भगवान शिव ने सप्तर्षियों को बुलाया, कहा जाइए पार्वती की घोर तपस्या लीजिए, घोर परीक्षा लीजिए। सप्तर्षि पहुंचे मां पार्वती के पास और जाकर के मां पार्वती का गुणगान करने लगे। कहे, देवी आप धन्य हैं, आप जैसा इतना कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया और ना कोई कर पाएगा। लेकिन एक बात का हमें दुख है। किस बात का? कहा, मुझे एक बात का दुख है कि आपने इतनी कठिन तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की, लेकिन उस पागल बौराह के लिए। अरे अगर आप कहें तो आपका सुंदर वर से विवाह करवा दिया जाए। आपको पता है भगवान शंकर समस्त अवगुणों के भवन हैं और भगवान विष्णु समस्त गुणों के धाम हैं। मां पार्वती ने कहा, ऋषिवर अगर आप पहले आ गए होते तो शायद मैं इस बारे में कुछ विचार करती, लेकिन मेरे गुरुदेव ने जो बता दिया मैं तो उसी का पालन कर रही हूं, और जिनसे मैं प्रेम कर चुकी हूं, अब ये प्राण छूट जाएगा लेकिन प्रण नहीं छूटेगा। लगन तुमसे लगा बैठे। मां पार्वती ने सप्तर्षियों से कहा कि लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा
बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। क्या कहा माने? पहले डर था, छुप छुप करके याद करते थे, लेकिन अब शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। अब लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे, जय जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम देखा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। अब कुछ सोचना नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। और हमारे प्रधान जी भी कुछ इस तरह से ही लगे हुए हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा। भगवान की शरण में आ गए। मां पार्वती ने ऐसे उत्तर दिया सप्तर्षियों को, सप्तर्षि प्रसन्न हो गए। कहे भवानी आपकी जय हो, आप जाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।